मैटर किस चीज से मिलके बना होता है ना, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कितने तरह का मैटर होता है, ये सब चीज हम किसमें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए बेहतर है आप पिछला लेक्चर देख के आइए, है ना। तो इस पिछले लेक्चर का जो है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अगर आपको आता है ये सब चीज तो आप दूसरे लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर नहीं देखे हैं तो पहला एक बार देख ले तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी जस्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो आपको पता है मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो ये जो पार्टिकल होता है इनका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको हम पिछले लेक्चर में लिखा चुके हैं। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या वो सही में सच में ऐसा होता है, क्या वो जो पार्टिकल होता है मैटर का या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है क्या सच में ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है, आपको फील आ जाएगा, है ना। हाँ सच में पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का उसमें ये प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। चलिए उसमें हम पहला यही देखेंगे, पहला आपको लिखाई भी थे हम पिछले लेक्चर में, ये जो मैटर होता है इसका जो पार्टिकल होता है इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। इसका साइज क्या होता है बताइए, बहुत स्मॉल होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। तो इसको कैसे समझे हम, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या हेडिंग लगाए बताइए, हेडिंग लगाते हैं टू अंडरस्टैंड the properties of particles of matter with the help of some simple experiment। चलिए क्या लिखा है, तो मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर जो है इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड, तो हम लोग कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको देखने वाले हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग ये समझेंगे कि जो पार्टिकल होता है इसका जो प्रॉपर्टीज होता है क्या वो वास्तव में ऐसा होता है। ये जो आप उसमें हम पहला लिखा है यह चीज है, पहला हम यही लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी small inside। जैसे ये एक मैटर है, ये क्या है, एक मैटर है, इसका जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है। ये क्या बताइए, बहुत ही छोटा। तो इसको हम लोग कैसे समझें। अच्छा ये सब एक्सपेरिमेंट जो हम कराने जा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा आप ये लेक्चर देखने के बाद जो सब टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आप बेहतर है आप जाके एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी को समझने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है चाहे वो चैप्टर के अंदर में जिसको हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं या चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसको आप बनाइए। हर एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी और सबसे इम्पोर्टेंट बुक अगर कोई है तो वो एनसीईआरटी ही है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए अच्छे से। क्लियर है। और हम सारा क्वेश्चन करा देंगे एनसीईआरटी का। कुछ कुछ सवाल जैसे इंटेक्स्ट वगैरह सवाल होता है वो मैं चैप्टर को जैसे पढ़ाता जो लूंगा, इसके बीच में एनसीईआरटी का सवाल ले लूंगा और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी बुक लेके आप लोग के सामने एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 1 to 1। आप इससे जुड़े रहिए और लेक्चर जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आप करते चलिए और आपका एग्जाम से पहले 9th का कंप्लीट लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके चलिए, तो पहला एक्सपेरिमेंट हम यही करने जा रहे हैं ये समझने के लिए ये जो पार्टिकल होता है इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है बताइए, बहुत छोटा होता है।
इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम जा रहे हैं, एक आप मेटर लीजिए जो है कि पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम पर मैग्नेट, ये क्या है ना? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये अगला जो चैप्टर आपका आ रहा है उसमें हम लोग मेटल नॉन मेटल ये सब पढ़ेंगे। पोटासियम परमैंगनेट जो होता है एक तरह का कंपाउंड है जो आपको पोटासियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पोटासियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन से, है ना। इसको इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, इसी बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। बस ये हम एक कोई क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। इसका कुछ कलर होता है। इसका कैसा कलर होता है बताइए? पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल। आपके एनसीईआरटी में भी यही एक्सप्लेन किया, वहां उसने अच्छे से नहीं बताया, मैं यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा इसको। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? देखिए क्या करना है आपको। आप सबसे पहले कुछ बीकर वगैरह ले लीजिए, 4-5 बीकर। अच्छा, ये सब एक्सपेरिमेंट जो है इसमें कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहिए तो इसको अपने घर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे शायद। क्लियर है? चलिए हम कुछ बीकर ले लेते हैं। बड़ा बड़ा बनता है। ये ले लीजिए, है ना। इन सब बीकर में हम 100 ml पानी भर देते हैं। कितना बताइए? 100 ml। जरूरी नहीं है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, बस हम समझने के लिए समझा रहे हैं। हम 100 के जगह 1 लीटर भी पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम एक्सपेरिमेंट होगा, सब चीज सेम होगा। तो हम यहाँ पे सब में इक्वल है। पहले इसी की बात करते हैं। इसमें हम 100 ml वाटर, ये जो आप 100 ml वाटर इसमें भरती है ना। अब इसका क्या किए हम, 2-4 छोटा क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल समझते हैं क्या होता है? जैसे चीनी का छोटा दाना होता है ना, वो भी क्या है? तो शुगर का क्रिस्टल है। तो उसी तरह पोटासियम परमैंगनेट का छोटा सॉलिड फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो जो 2-4 क्रिस्टल ले लेना है पोटासियम परमैंगनेट का, उसको हम लोग इसमें डाल दिए, इस बीकर में, है ना। ये फर्स्ट बीकर में। चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पे डाल दिए, इस बीकर में डाल दिए। अच्छा, इस बीकर में डालने के बाद आपको दिखेगा कुछ देर में ये पूरा बीकर पर्पल कलर का हो जाएगा। पूरा बीकर जो है, ये पूरा पानी जो है किस कलर का हो जाएगा बताइए? पर्पल कलर का। क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? पोटासियम परमैंगनेट का पर्पल कलर। ये पूरा पानी जो है, पूरा पानी, है ना, पूरा, मेरे पास पर्पल कलर है नहीं फिलहाल, आप ब्लैक को ही मान लीजिए। ये पूरा पर्पल कलर होगा, पूरा। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं पोटासियम परमैंगनेट का ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। पोटासियम परमैंगनेट का ये क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां पे क्या बताइए? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट शॉर्ट में लिख देते हैं KMnO4। ये बिल्कुल पूरा पानी जो है आप पर्पल कलर का दिखेगा। किस कलर का बताइए? पर्पल कलर। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट बीकर में भी 100 ml हमको रखना है। कितना ml? 100 ml। थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे पहले कितना 100 ml वाटर भरे थे और इसमें कुछ क्रिस्टल डाल दिया हम पोटासियम परमैंगनेट का, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? हम 90 ml ही पानी भरेंगे। कितना बताइए? 90 ml। कुछ 90 ml पानी भर दिए। है ना, 90 ml हम पानी भर दिए, 90 ml ऑफ वाटर। अब बोलिए, अभी तो आप बोले सब में 100 लेना है। अब क्या करना है आपको? ये जो बीकर है जिसमें आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन चुका है पोटासियम परमैंगनेट का, तो इनसे आपको 10 ml वाटर लेना है। 100 नहीं, इस पूरे को नहीं मिलाना है इसमें। इससे मात्र 10 ml वाटर को हम इसमें मिक्स कर देंगे। किसमें? ये सेकंड बीकर में।
सेकंड नंबर का है। इससे हम क्या करते हैं 10 ml वाटर, मात्र 10 ml। पहले 90 ml लिए थे पानी, अब 10 ml ये सॉल्यूशन ले लिए। अभी भी इसमें क्या बताइए 100 ml हो गया, 100 ml। तो यहां पे हम 10 ml को मिक्स कर दिए, 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट का ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था इसको लिए, इसमें क्या कर दिया बताइए मिक्स कर दिए। इसको जब मिक्स कर देंगे, ये भी क्या है सॉल्यूशन ही है, पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। पानी में जब पूरी तरह से मिक्स हो गया, अब आपको ये दिखेगा, लेकिन इतना गहरा नहीं दिखेगा। इतना गहरा का मतलब कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे इतना जितना कंसंट्रेटेड ये है, इसको मान लेते हैं, ये बीकर का नाम दे दिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। ये जो बी बीकर है ये आपको उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं दिखेगा जितना कि ये दिखेगा, है ना। आप अगर पोटाशियम परमैंगनेट समझने में दिक्कत हो रहा है, आप उसको घर में भी कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, 4 बाल्टी ले लीजिए, है ना। 4 बाल्टी में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भर दीजिए, बराबर बराबर। लील जानते हैं ना, जो कपड़ा वगैरह में दिया जाता है। आप क्या कीजिए 1 गिलास लील मिला दीजिए, 1 गिलास, बहुत ज्यादा होता है ना, डिब्बा भी खरीदेगा उसमें आधा गिलास, 1 गिलास लील आपको मिला देना 1 बाल्टी में। जब उसको मिला दीजिएगा तो आपको देखिएगा वो क्या होगा, पूरा गहरा हो जाएगा, पूरा गहरा, है ना। फिर आपको क्या करना, दूसरा बाल्टी में आपको आधा बाल्टी से ज्यादा ही पानी भरना है ना, या पूरा से थोड़ा सा 1 गिलास पानी कम भरना, 1 गिलास मात्र। तो 1 गिलास पानी आप पहले बाल्टी से ले लीजिए जिसमें पूरा लील घुला हुआ है, उसको मिला दिया दूसरे बाल्टी में। अब आपको जो लील दिखेगा वो थोड़ा सा कम गहरा दिखेगा। फिर आपको तीसरे बाल्टी में क्या करना है, फुल बाल्टी लेना, उसे 1 गिलास पानी हटा देना है, 1 गिलास पानी दूसरे वाले बाल्टी से ले लेना है जिसमें लील हल्का हल्का दिख रहा था। फिर आपको तीसरे बाल्टी में मिला दिए। अब जो आपको लील दिखेगा ये गहरा दिखेगा, थोड़ा और कम दिखेगा, दूसरे से और कम दिखेगा। ये इसी तरह से आप करते जाइएगा तो इसका जो कलर है फेडअप होता जाएगा, है ना, घटता चलेगा, है ना। ये डाइल्यूशन बढ़ता चलेगा, कंसंट्रेशन घटता चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग वही किए। यहाँ पे आप इसका जो ये तो काफी अच्छा पर्पल कलर दिख रहा है, पूरा पर्पल कलर, है ना। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, एकदम पूरा पर्पल कलर का दिख रहा है। अब ये जो मिला है, अब यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है इसके कंपेयर में कम, कंसंट्रेशन इसका क्या है, इसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में कम है बी के पास। पर्पल कलर दिखेगा अभी भी, लेकिन इतना गहरा नहीं दिखेगा जितना कि ए में दिख रहा है। चलिए अभी हम समझा रहे हैं ये चीज कैसे हम बताना चाह रहे हैं, बस इसको समझिए, फील कीजिए आप। उसके बाद फिर यही करना है, इसमें भी क्या करना है, 90 ml पानी लेना है और 10 ml इससे लेना है, किससे, बी से। 90 ml पानी लिए बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल सफेद पानी, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, और 10 ml ये वाला पानी लेना, ये सॉल्यूशन वाला पानी। 100 ml हो गया, इसको फिर आप इसमें रख लीजिए, मिला दीजिए दोनों को, इसमें दीजिएगा। तो इसमें भी पर्पल कलर दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, बी के कंपेयर में थोड़ा कम दिखेगा, बी के कंपेयर में थोड़ा कम दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, सेम इसी को जैसे इससे ये किए हैं, इससे ये किए हैं, इसी को रिपीट करके हम लोग आगे डी में भी वही करेंगे। 90 ml पानी लेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल वाटर। उसके बाद ये सॉल्यूशन को हम लोग उसमें मिक्स करके 10 ml इसका ले लेंगे। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे बताइए, 100 ml का बनाएंगे, इसको 100 ml पूरा कर देंगे, ऐसे ऐसे कर दिए। अच्छा ये आपको और कम पर्पल दिखेगा, क्या होगा बताइए, और कम पर्पल दिखेगा। ये थोड़ा था भी, ये बहुत कम दिखेगा। इसमें क्या किए, इससे भी 10 ml इसमें मिला दिए, 10 ml, और इधर 90 ml वाटर लिए थे, 90 ml वाटर। फिर इसका फिर 10 ml इसमें मिला दिए, इसमें भी क्या ले बताइए, 90 ml वाटर, ऐसे ऐसे करके। चलिए अब आपको सोचना है, खुद ही सोचना है। ये जो है हम लोग कौन सा मेटल लिए थे बताइए, KMnO4, है ना। जैसे इसको हम लोग मिला है, इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल था ये पूरा इसमें मिल गया, है ना। फिर इसको जब मिला है तो ये क्या होता है, जैसे क्रिस्टल आप लिए, क्रिस्टल पानी में एक बार टूटने लगता है, क्या होता है बताइए, अपना पार्टिकल में टूटने लगेगा, अपने मॉलिक्यूल में टूटने लगेगा, टूट के पूरी तरह से उसमें बिखर गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिस्टल था, है ना। उसके बाद फिर इसमें भरे, इसमें आया, इसमें भी टूटने लगा, टूट के इसमें जो कलर दिख रहा है थोड़ा ही सही, तो इसमें कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका पार्टिकल इसमें है, इसका पार्टिकल इसमें है, इसका पार्टिकल इसमें है, इसके पार्टिकल के वजह से इसमें कलर दिख रहा है।
और इसका जो पार्टिकल है सोचिए कितना छोटा होगा, इतना इतना छोटा है ये कि इसको हम लोग थोड़ा सा भी इसमें मिला रहे हैं पूरा फिर दिख रहा है, फिर इसमें मिला रहा है फिर हल्का दिख रहा है पूरा। इसका मतलब इसका पार्टिकल का जो साइज है ये बहुत छोटा है, पार्टिकल का साइज है जो ये बहुत छोटा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को यही पता चला कि ये जो मैटर होता है, इसके ये मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, क्लियर है? चलिए उसी तरह आपको हम इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ जो है कलर का जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे घटता चलेगी, है ना। जब इधर ए से आप डी के तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ कलर जो डिक्रीज है, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेज फ्रॉम ए टू डी, है ना। ए से डी के तरफ आप जा रहे हैं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करके कलर का इंटेंसिटी क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज करता चले जा रहा है, घटता चले जा रहा है। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में पूछिए, बेझिझक, शर्माने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको अब हम मिटा देते हैं, आप लोग दूसरा प्रॉपर्टी करेंगे। क्या कीजिए, एक प्रॉपर्टी हम लिखाए थे पिछले लेक्चर में, इसलिए बोल रहे हैं ना, पिछला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, तब यहाँ पे समझ में आएगा। या अगर आपको पिछली बातें आता है अच्छे से, तब को आगे लेक्चर अच्छे से फील आएगा। क्योंकि जो चीज हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, लिखाए हैं, आपको हम ये चीज बताए थे जब याद किए, जब वहां पे प्रॉपर्टीज लिखा रहे थे, बोले इसको आगे हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो आगे हम अच्छे से देख रहे हैं। पिछला अगर आपका पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, आप देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रॉपर्टीज लिखा है पार्टिकल का, बोले थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैड स्पेस बिटवीन देम। क्या बताए थे? जो होता है मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, इसके बीच में स्पेस होता है। ये बात कैसे पता करें? कैसे पता चल सकता है कि हाँ पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का, उसके बीच में कुछ स्पेस होता है? इस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट लिखिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टीज, है ना। मैटर का एक प्रॉपर्टीज और आपको बताए थे, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे? आप घर पे भी कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन इज, जो मैटर का जो प्रॉपर्टीज था वो ये था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, मतलब क्या होगा? देखिए, मतलब ये कि पार्टिकल जो होता है कोई भी मैटर का, अब मैटर जो होता है डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत ज्यादा पार्टिकल, ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और अगर कोई दो पार्टिकल को हम देखें तो दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। हाँ, ये स्पेस जरूरी नहीं कि हर मैटर का जो पार्टिकल होगा सब में सेम स्पेस हो, नहीं, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। इस पे भी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। तो इसको हम लोग कैसे समझें, एक्सपेरिमेंट करके कैसे समझें? इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गिलास ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए बताइए? एक गिलास ले लीजिए, है ना। इसमें मान लेते हैं हम 200 ml वाटर भरा हुआ है। कितना ml वाटर है बताइए? 200 ml। ये रहा इसमें सर 200 ml वाटर। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, है ना। ये छोटा छोटा दाना जो दिख रहा है, नमक ले लीजिए या चीनी ले लीजिए, आपका मन है। चलिए, हम शरबत बनाने चाह रहे हैं तो हम क्या करें, 50 ग्राम
50 ग्राम शुगर ले ली। और यहाँ देखिए वाटर का भी लेवल देखते हैं, यहाँ पे वाटर का लेवल है जो लास्ट लेवल है, और इधर वाटर का लेवल ये दोनों है। अब इस 50 ग्राम शुगर को हम इस 200 ml पानी जो लिए इसमें मिलाएंगे। इसको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल मिलाते चलेंगे। इसको जब मिलाएंगे तो आप जरा देखिए, जब इसको हम ये सब शुगर को इसमें लाके बिल्कुल कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे इसको घुमा कर स्ट्रिंग करके, मतलब घुमा के जब जैसे शरबत बन जाता हम लोग का, उसके बाद आप सोचिए इसमें आप इतना चीनी डाल दिए, इसका वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ तो वाटर लेवल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जो वाटर लेवल यहाँ पे है वही वाटर लेवल रहेगा, इतना 50 ग्राम शुगर मिलाने के बाद भी। ये समझने वाली बात है ना, ऐसा कैसे हुआ, जबकि आप कुछ मिला रहे हैं, इसमें कुछ डाल रहे हैं, इसका लेवल बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा ना हो कि जब सॉल्यूशन बन जाता है उसका वाटर लेवल यही का यही रहेगा, बिल्कुल वही, कुछ में चेंजिंग नहीं आया। ऐसा क्यों, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया, ये जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या बताइए, लिक्विड है। और ये जो है शुगर जो आप लिए हैं, इसको जब हम लोग ऐसे पानी में मिलाते हैं ना, ये ब्रेक डाउन करता है, टूटता है अपने पार्टिकल्स में। ये जो वाटर का ये शुगर का जो क्रिस्टल है, ये अपने पार्टिकल में टूटता चलेगा, टूट के बहुत छोटा हो जाता है। और बहुत छोटा होने के बाद क्या होता है, ये लिक्विड के पार्टिकल के बीच में 2 स्पेस होगा, है ना, लिक्विड के 2 पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस में इसका जो पार्टिकल है वो जाके बढ़ जाएगा, वो जाके क्या होगा, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ता है। कुछ ऐसा होता होगा। देखिए मान लेते हैं ये लिक्विड का पार्टिकल्स, ऐसे ही हम इमेजिन, मतलब एक छोटा सा हम ले लिया, यहाँ पे इसी को हम जूम करके आपको इधर दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखाते हैं। तो ये है वाटर का पार्टिकल, वाटर का क्या बताइए, पार्टिकल। अच्छा अब देखिए जरा, पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहा है ना, हाँ, तो इसके स्पेस के बीच में ये जो होता है शुगर का जो पार्टिकल होता है, चीनी का जो पार्टिकल है, वो आके बढ़ गया, तो इसका लेवल नहीं बढ़ता है, वो जो लेवल है सेम लेवल है। इससे हमको क्या पता चला, लेवल नहीं बढ़ता है, इससे हमको यही पता चला कि सर ये जो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बीच में कुछ स्पेस था, जिस स्पेस को ये शुगर का पार्टिकल जो है वो आके ऑक्यूपाई कर लिया, तो वाटर लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे हमको जो कंक्लूजन आया वो यही आया। कंक्लूजन में लिख देता हूं, क्या हम लोग कंक्लूड किए, क्या पाए इस एक्सपेरिमेंट से, तो हम लोग ये पाए कि देयर इज सम minute space between particles of liquid, है ना, next during dissolving of sugar into liquid, its crystal breaks into its small particles, comma, these small particles occupy the space between the liquid particles, space between liquid particles। मतलब कहने का यही है कि
ये जो लिक्विड पार्टिकल है इसके बीच में कुछ स्पेस होगा, और जब हम लोग चीनी को डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं वाटर में, तो चीनी का जो क्रिस्टल है वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, और ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। ये जो स्पेस है लिक्विड पार्टिकल के बीच में, इसको जाके ऑक्यूपाई कर लेता है, इसको जाके भर लेता है, तो इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। 50 ग्राम शुगर मिलाने के बाद भी पानी का वही लेवल रहेगा। आप चाहिए तो घर में कर सकते हैं, एक गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी थोड़ा सा चीनी ले लीजिएगा और उसको पूरा मिलाते रहिएगा, मिला मिला के डाल रहे हैं, आप देखिएगा आपको वही एक गिलास पानी रहेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। कंडीशन क्या, उसको स्ट्रिंग करते रहना, मिलाते रहना। चलिए, मिलने के बाद कैसा कंडीशन है, आप एक बैग आप डाल दिएगा, थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब डिजोल्व हो जाएगा उसको आप स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दीजिएगा, उसके बाद का जो माजरा रहेगा यही रहेगा, इसका जो लेवल रहेगा वो नहीं बढ़ेगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि सर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मेटर का जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं कवर उठा लेता हूं। चलिए लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हम ये दिखाए हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है बताइए, कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको कैसे समझें, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है particles of matter are constantly moving। ये समझने का प्रयास करते हैं। ये भी आप देखे भी होंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे क्या होता है, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक जानते हैं किसको बोलते हैं, है ना? आप सब जानते हैं, बस हो सकता है आपको मेरी नहीं पता हो। इंसेंस स्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं अगरबत्ती। क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, है ना? जैसे हम यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे हैं, हम यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे हैं, रूम के उस कोने में जो लड़का बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है ना? जैसे मान लेते हैं क्लासरूम ही है, हम यहाँ पे जला रहे हैं, जो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी इसका जो होता है सेंट वो पता चल जाएगा, हाँ अगरबत्ती जला। ये कैसे होगा? अगरबत्ती जो जला उससे जो धुआं निकला वो भी तो पार्टिकल है, वो जो धुआं वो भी क्या बताइए, पार्टिकल है। वो जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। वो क्या करता है, पूरी तरह तुरंत पूरे रूम में फैल गया मूव करके। जब पूरे रूम में फैल जाता है तो इससे यही साबित होता है कि हाँ ये जो होता है, क्योंकि मैटर जो होता है इसका जो पार्टिकल होता है ये कॉन्स्टेंटली क्या करते रहता है, मूव करते रहता है ना? तो इसमें कैसे लिखें, इसको बताने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं इंस्टेंस स्टिक ले लीजिए आप, अगरबत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप जला दीजिए, इसको जलाइएगा तो धुआं निकलेगा, है ना? इससे धुआं निकलता है। धुआं जो निकलता है, धुआं क्या है, पार्टिकल ही तो है मेटल का। ये क्या बताइए, मेटल का पार्टिकल है। ये मेटल का पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है चारों तरफ। इस वजह से हम लोग को इसका जो सुगंध है वो पता चल जाता है, हाँ कुछ जला है, कुछ अगरबत्ती जला है या कुछ और भी जलता है, ये पता चल जाता है। हम लोग उसका स्मेल जो होता है वो उससे बता देते हैं ये चीज जला होगा, है ना? इस तरह से। या इसको आप और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई बीकर ले लें, एक गिलास ले लें, है ना? एक गिलास ले लिया, इसमें पूरा पानी भरा हुआ, इसमें पूरा बताइए क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। इसके बॉटम में 2-3 क्रिस्टल ले लिए हम, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का ले लिए, कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का हम लोग क्रिस्टल ले लिए, पानी में डाल दिए, पानी में डाले हैं कॉपर, ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है इसका डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर से, बॉटम पे आ गया। लेकिन आप कुछ ही देर बाद देखिएगा, जैसे कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू, किस कलर का होता है बताइए, ब्लू कलर का। कुछ देर के बाद आपको देखिएगा पूरा का पूरा वाटर ब्लू कलर का हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर क्या होगा बताइए, ब्लू कलर का। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, ये जो बॉटम पे है, ये जब वाटर के साथ डिजोल्व होता है, इसका जो पार्टिकल होता है वो पूरा मूव करते रहता है, पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, रेंडमली मूव करता है। तो इस तरह से मूव करने की वजह से क्या होता है बताइए, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको फिर कुछ देर के बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको ब्लू दिखने लगेगा, ब्लू दिखने लगेगा। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि सर ये जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, इसका जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ना। तो इस वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्लू हो गया। चलिए इसको हम लिखा भी देते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, इसको चाहे तो डायग्राम बना लीजिए या समझ लीजिए तो ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं और आपको कुछ लिखा देता हूं इसके बारे में। लिखिए इसमें, when we burn या light incense stick at one corner of the room, then its pleasant smell spread throughout the room, it shows that, ये बतलाता है कि it shows that particles of matter are constantly moving. चलिए दूसरा, इसी में दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, put some copper sulfate crystal at the bottom of a glass, which is filled with water, then after few minutes ठीक से लिख देते हैं, few minutes we observe that one glass become blue in color, है ना। और नीचे मतलब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू इन कलर होता है।
ब्लू इन कलर, हम अभी समझा भी चुके हैं बीकर में, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। हम लोग 3 प्रॉपर्टी अभी तक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ चुके हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है, नहीं, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे फिर वही चीज आप क्या कीजिए, कोई लीड ले लीजिए, कोई ऐसा कलर अलर्ट ले लीजिए, गिलास लीजिए, है ना, गिलास लीजिए मतलब कि शीशे का गिलास लें आप, उसके नीचे कोई कलर का क्रिस्टल वगैरह रख दीजिए, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, देखिएगा पूरा गिलास उसी कलर का होगी। तो ऐसा कैसे होता है, वो जो आप जो रखे हैं कलर वगैरह, तो वो किसी अब वो पार्टिकल में टूटेगा, टूट करके अपने पार्टिकल में आ जाएगा, और ये जो पार्टिकल होता है कॉन्स्टेंटली मूव करता है, तो हर तरफ मूव करेगा, जिधर जाएगा उधर अपना कलर दिखाते चलेगा। क्लियर है। चौथा क्या है बताइए, याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हम बताए हैं 4 प्रॉपर्टीज दिखाए थे पार्टिकल्स का, उसमें से चौथा जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। कोई भी मैटर का पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। हाँ, अलग अलग मैटर में अलग अलग देखने को मिल सकता है ये अट्रैक्शन, है ना। किसी में कम अट्रैक्ट करता है पार्टिकल, किसी में जो पार्टिकल होता है मैटर का वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन हाँ अट्रैक्ट करता है। कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना, तो जो पार्टिकल होता है आपस में एक दूसरे को क्या करता है बताइए, अट्रैक्ट करता है। अभी एग्जांपल से समझते हैं, पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। देखिए एक चीज बताइए, जैसे ये सॉलिड है, ये क्या बताइए, सॉलिड है। ये सॉलिड को हम लोग ऐसे अलग क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसे खींच के बिल्कुल अलग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो सॉलिड है मैटर है, सॉलिड ये क्या है, एक मैटर है, और ये जो सॉलिड है, और हर एक मैटर दुनिया का किससे मिलकर बना है बताइए, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। ऑब्वियसली ये भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब इसका जो पार्टिकल सब है आपस में एक दूसरे से इस तरह से जकड़ा हुआ है, इस तरह से मिला हुआ है ना, इतना यूनाइट है, सब में यूनिटी है कि ये दोनों को हम लोग अलग, इन सबको अलग करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप एनसीईआरटी में देखिएगा, उसमें एक डायग्राम दिखाया है, कुछ लड़की लोग है ना, वो लोग क्या इस तरह से एक दूसरे का हाथ में हाथ देके इस तरह से कोई गेम वगैरह होता है, तो आपस में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको सेपरेट करना बड़ी मुश्किल है। सेम उसी तरह होता है जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, लेकिन कम होता है सॉलिड के कंपेयर में, इसलिए हम लोग लिक्विड को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, बीच में से कर दिया अलग हो गया, है ना। गिलास में उसमें हम लोग जैसे सॉलिड है, ये हमारा बॉडी सॉलिड है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड में जो होता है ये आप पार्टिकल जो होता है एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। अच्छा, जब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग स्पेशल नाम भी दे देते हैं, कोहेशन। क्या नाम देते हैं बताइए, कोहेशन। कोहेशन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। क्या बताइए, सेम टाइप, जैसे सॉलिड का जो कोई एक सॉलिड है, जैसे ये मार्कर ही है ना, ये मार्कर जो है इसका जो पार्टिकल होगा एक जैसा होगा, इनके बीच जो हम लोग कोहेशन भी बोल सकते हैं। कोहेशन का मतलब, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, जब सेम टाइप के पार्टिकल के बीच लगता है। चलिए, तो ये चीज है, इसको समझाए कैसे हम लोग, देखिए there are some force of attraction between particles of matter which binds them together। मतलब क्या हो गया सर, मतलब ये हो गया
ये जो होता है पार्टिकल्स होता है, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सब जो होता है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? मार्कर चल नहीं रहा, भले ही यूज कर रहे हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई जो हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम हुआ तो ज्यादा नजदीक होगा ना, ज्यादा नजदीक हुआ तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कोहेशन फोर्स लगेगा, वो बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो आप जैसे कि ये जो स्पेस होता है, स्पेस की हम लोग बात करें, स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस में। जो मैटर पड़े 3 तरह का, उसमें सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच में, वो गैसियस मैटर में होता है। उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद क्या होता है? लिक्विड में। और सबसे कम जो स्पेस पाया जाता है वो सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच पाया जाता है। तो उसी तरह अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब बढ़ेगा जब स्पेस कम होगा। स्पेस सबसे कम किसमें? सॉलिड में है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ये सबसे ज्यादा किसमें होगा? आप बताइए। ये सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा, उसके बाद क्या होगा बताइए? गैस में होगा। इसीलिए तो सॉलिड ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू गैस, एज कंपेयर टू गैस। क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल है आपस में बहुत पास है, उसके बीच में स्पेस बहुत कम है। जब स्पेस बहुत कम है तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स को बहुत ज्यादा लगेगा। उसके बाद लिक्विड का नंबर है, और सबसे ज्यादा स्पेस जो होता है वो गैस के बीच में होता है, गैसियस पार्टिकल के बीच में होता है। तो सबसे कम फोर्स किसमें लगता है? गैस में लगता है। ये सीक्वेंस याद रखिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देख लिए। आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और समझिए। अगर कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।